हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पासपोर्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पासपोर्ट अप्लाई करने से लेकर के पासपोर्ट मेरे हाथ में आने तक पूरा प्रोसेस आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर करें। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप इस वीडियो में हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मैं आपके हर सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अगर आप इस चीज़ को जानने के लिए काफ़ी इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वीडियो को देखते रहें। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि ये पासपोर्ट मैंने खुद से अपने ही मोबाइल फ़ोन से अप्लाई किया था। मैं किसी एजेंट के पास गया नहीं और मैं किसी एजेंट के पास जा कर के चक्कर नहीं काटा और उसको मैंने फ़ीस भी नहीं दी, बल्कि जो इसका फ़ीस होता है रियल फ़ीस 1500 रुपया, वो मैंने अपने मोबाइल से ही कटा करके खुद से अप्लाई किया हूँ। अगर आप इसी तरह से खुद से अप्लाई करना चाहते हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको अप्लाई कैसे करना है उसका भी मैंने वीडियो बनाया है और उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जा कर के देख सकते हैं कि ACNR और ECR पासपोर्ट कैसे अप्लाई करते हैं। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं कि मैंने इसको कब अप्लाई किया और ये कितने दिन में मेरे पास आया है और किस दिन ये डिस्पैच हुआ है। उसके बीच में मेरे साथ क्या क्या परेशानियां हुई है, चलिए बता देते हैं आपको। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने मोबाइल से 27/7 को मैंने अप्लाई किया था और 29/7 को PSK यानी पोस्ट ऑफिस में मैंने अपॉइंटमेंट लिया था। और आपको यहाँ पर ये मिस्टेक कभी नहीं करनी है। अपॉइंटमेंट जो लेनी है वो आपको हेड ऑफिस की लेनी है, यानी कि आपके क्षेत्र में जो भी ब्रांच है उसका एक हेड ऑफिस होता है। अभी जो है कुछ ही दिनों से जो है हर PSK में, हर पोस्ट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में जो है ये सिस्टम दे दिया है कि आप वहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट ले करके जमा कर देंगे। तो वहाँ पर मैंने अपना अपॉइंटमेंट ले लिया था और वहाँ पर काफ़ी जल्दी जो है अपॉइंटमेंट मिल जाता है 2 दिन के बाद ही। तो 27 को मैंने अप्लाई किया और 29 को मेरा अपॉइंटमेंट था। 29 को जा करके मैंने वहाँ पर सारा डॉक्यूमेंट जमा कर दिया। 15 दिन के बाद मेरा पुलिस वेरिफिकेशन का मैसेज शो करने लगा और उसके बाद मेरा पुलिस वेरिफिकेशन के लिए 3 दिन के बाद वहाँ से कॉल आया पुलिस स्टेशन से और उसके बाद वहाँ से मैं गया और जा कर के वहाँ पर मैंने कुछ उनको पैसे दिए। हालांकि इसमें कोई पैसे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर वो जिद करते हैं तो आपको दे देना है, क्योंकि हो सकता है अगर आप पैसे नहीं देते हैं तो कुछ लफड़ा भी लगा सकते हैं। इसलिए मैंने वहाँ पर कुछ पैसे दे दिए थे। हालांकि ये पैसा लेने की कहीं पर भी आवश्यकता, कहीं पर भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद ये जो है हमारा कागज़ अंडर रिव्यू में चला गया। अब अंडर रिव्यू में क्यों जाता है मैं आपको बता देता हूँ। ख़ास करके ये होता है कि हमारा डॉक्यूमेंट में कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट होता है जिसकी वजह से हमारा जो है कागज़ अंडर रिव्यू में चला जाता है। और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि हमने जो मदरसा बोर्ड का सर्टिफिकेट दिया है, स्कूल बोर्ड का सर्टिफिकेट दिया है, उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है या उनको वेरिफिकेशन करने में कोई परेशानी हो सकती है। इसीलिए आपको जो है अंडर रिव्यू में डाल दिया है। अंडर रिव्यू में डालने का मतलब है कि अब आपको जो है हेड ऑफिस RPO जो भी आपके नज़दीक में होंगे आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए बिहार में हेड ऑफिस जो है वो पटना में है और वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। PSK में आपका सिर्फ एक मरतबा ही काम होता है। पोस्ट ऑफिस में आपको सिर्फ एक ही मरतबा काम होता है, आपको दोबारा वहाँ पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप कुछ पूछना भी चाहते हैं तो वो आपको सही से कुछ बता नहीं पाते हैं। इसलिए अंडर रिव्यू में डालने के बाद आपको सबसे पहले RPO ही जाना पड़ता है, जिसके लिए हमें अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ता है। तो मैंने 1-2 महीने के बाद जब देखा तो मेरा अंडर रिव्यू में पड़ा हुआ रहा। 1-2 महीने तक मैं काफ़ी परेशान रहा और अपॉइंटमेंट जब बुक करने लगा तो मेरा अपॉइंटमेंट बुक नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं 11 AM को बुक कर रहा था और जैसे ही बुक करता था तुरंत वहाँ पर बुक लिख करके बता देता था कि सारा जो है जितने भी है ऑल अपॉइंटमेंट बुक हो चुका है। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है कि जैसे ही 11 बजे सारा चीज़ डाल करके आपको रखना है, कैप्चा वगैरह डाल करके, और जैसे ही 11 बजे आपको तुरंत वहाँ पर क्लिक कर देना है और डेट वगैरह कुछ सेलेक्ट नहीं करना है। आपको डायरेक्ट बुक एन अपॉइंटमेंट पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो अपॉइंटमेंट है वो एकदम 5 सेकंड के अंदर में बुक हो जाएगा, क्योंकि 5 सेकंड के अंदर में 150 से 300 अपॉइंटमेंट जो है तुरंत बुक हो जाता है। तो दोस्तों, ये अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद यहाँ से मैं पटना गया और पटना जाने के बाद जब वहाँ पर मैं अपॉइंटमेंट कागज़ जमा कर दिया पहली मरतबा, तो कहा कि ठीक है आप जाइए, आपका काम हो गया है। मैं आ गया घर वापस से। तो वहाँ से आने के बाद जब मैंने स्टेटस चेक किया तो 6-7 घंटे के बाद वहाँ पर लिखा हुआ आया एप्लीकेशन हैज़ बीन रिप्लाई रिसीव।
तो मैं सोचा कि मेरा काम हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अभी तक मेरा काम नहीं हुआ है। एप्लीकेशन हैज़ बिन रिप्लाई रिसीव ये मैसेज शो करने के बाद कुछ देर के बाद फिर मेरा वही अंडर रिव्यू शो करने लगा। फिर मैं वापस से परेशान हो गया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो देखिए फिर मैंने वापस से अपॉइंटमेंट बुक किया और अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आरपीओ गया काफ़ी दिन के बाद, 1 महीने के बाद, और वहाँ जा कर के फिर मैंने वापस से कागज़ जमा कर दिया और कागज़ जमा करके मैं आ गया। हालांकि मुझे उस दिन ऑफिसर से मुलाकात करनी चाहिए और मदरसा बोर्ड भी जाना चाहिए, तो लेकिन मैं वहाँ पर नहीं गया। और उसके बाद मैं इस बार तय करके गया था कि पासपोर्ट का सारा काम मैं करके ही आऊँगा। तो मैं वहाँ पर 5 दिन के लिए पटना में रुका रूम ले करके और मदरसा बोर्ड गया एक दिन। मदरसा बोर्ड जाने के बाद मैंने वहाँ पर सारा डिटेल उनको बताया कि सर मेरा जो है वो कागज़ जो है आरपीओ अभी तक वेरिफिकेशन होकर के गया नहीं है, क्योंकि आरपीओ वाले ने मुझे कहा कि आपका जो है सर अंडर रिव्यू में पड़ा हुआ है वो मदरसा बोर्ड का जो सर्टिफिकेट है वेरिफिकेशन के लिए गया हुआ है। मदरसा बोर्ड वाले ने अभी तक हमारे पास भेजा नहीं है। आप घर जा सकते हैं, आपका जब भी आएगा आपका पासपोर्ट रेडी हो जाएगा। मैं बोला भाई ये कितना दिन हमें दौड़ाते रहेंगे। मैं खुद से गया मदरसा बोर्ड, वहाँ पर जाके कहा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है सर। तो उन्होंने मुझे एक लेटर नंबर लिख करके दिया और डेट लिख करके दी। हालांकि वो 17 दिन पहले ही मदरसा बोर्ड वाले उसको भेज चुके थे। जब मैं आरपीओ में आया उसको ले करके तो दूसरे दिन आया, मेरा जो था अपॉइंटमेंट का डेट वो ख़त्म हो चुका था। अब उनका कहना है कि भाई आप अब दोबारा से अपॉइंटमेंट लेकर के आइए तभी आपको यहाँ पर एंट्री मिलेगी। मैं बोला भाई रोज़ाना कितना अपॉइंटमेंट मैं बुक करूँगा, हर महीने में एक अपॉइंटमेंट मिलता है और आप रोज़ाना मेरे से अपॉइंटमेंट मांगोगे तो मैं कहाँ से ला करके दूंगा। तो दूसरे दिन मैं मगजमारी करके ज़बरदस्ती आरपीओ में घुसा और उनको बताया कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तो उन्होंने वहाँ पे कहने लगे कि देखिए सर लेटर नंबर से काम नहीं चलेगा, आपको डिस्पैच नंबर ला करके देना होगा। अब मुझे पता नहीं था कि लेटर नंबर यही होता है या डिस्पैच नंबर भी यही होता है। फिर मैं वहाँ से ऑफिस से निकला और मदरसा बोर्ड पहुँच गया। मदरसा बोर्ड पहुँचने के बाद फिर मैंने वहाँ पर कहा कि सर आरपीओ वाले हमसे डिस्पैच नंबर मांग रहे हैं। मदरसा बोर्ड वाले ने साफ साफ हमें बता दिया कि सर देखिए कोई यहाँ से डिस्पैच नंबर नहीं होता है, डिस्पैच नंबर वही होता है जो मैंने आपको दिया है लेटर नंबर। एक्चुअली होता क्या है कि आरपीओ और मदरसा बोर्ड के बीच में रजिस्टर मेंटेनेंस करते हैं, वहाँ पर कोई डिस्पैच नंबर नहीं होता है। अगर आपको कोई कहते हैं कि सर डिस्पैच नंबर लेकर के दीजिए हमें, तो ये आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो जो लेटर नंबर होता है वही ओरिजिनल होता है। और उन्होंने मुझे सारा चीज़ दिखा दिया था मदरसा बोर्ड वाले ने कि मैंने आपका यहाँ से कागज़ जो है वो भेज दिया है, आरपीओ में होगा, उन्होंने देखा नहीं है, जिस दिन भी देखेंगे आपका पासपोर्ट बन जाएगा। फिर मैं तीसरे दिन आरपीओ आया और उनको बताया कि सर कोई डिस्पैच नंबर ऐसा होता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि देखिए अगर आपका अपॉइंटमेंट नहीं है तो मैं आपको अंदर जाने नहीं दूंगा। एक दिन तो मैं मगजमारी करके पहुंच गया, तीसरा दिन लेकिन वो मुझे जाने नहीं दिए। तो फिर मैं वहाँ से लास्ट में पटना से घर की तरफ वापस लौट गया 5 दिन के बाद। और उसके बाद जब 1 हफ्ते के बाद मेरा अपॉइंटमेंट फिर तीसरी मरतबा बुक हुआ, तो अपॉइंटमेंट के 5 दिन के बाद मेरा जो यहाँ पर जो है पासपोर्ट हैज़ बीन डिस्पैच का मैसेज मेरे को मिला। तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ। अब देख लीजिए जब मैं ये चीज़ को देखा तो ट्रैक करने लगा। जब मैं ट्रैक करने के लिए इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर गया तो वहाँ पर लिखा हुआ आया नो रिकॉर्ड फाउंड। फिर वहाँ पर मैं काफ़ी चिंता हो गया, काफ़ी चिंतक हो गया कि भाई जब मेरा पासपोर्ट डिस्पैच हो गया है तो वहाँ पर शो क्यों नहीं कर रहा है और नो रिकॉर्ड फाउंड क्यों बता रहा। तो आपको इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। देखिए वीडियो लंबी होगी लेकिन मैं आपको सारा प्रोसेस बता दूंगा, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नो रिकॉर्ड फाउंड जो बताने लगा तो फिर मैं उसको 24 घंटे के बाद ट्रैक किया तो वहाँ पर जो है शो करने लगा कि आपका पासपोर्ट जो है यहाँ से निकल चुका है और कहाँ तक पहुँचा है। तो नो रिकॉर्ड फाउंड बताने का मतलब ये होता है कि आरपीओ वाले जो भेजते हैं उनके लिफाफा में डिस्पैच नंबर ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ रहता है, उनका डिस्पैच नंबर पहले से बुक रहता है। वो इंडिया पोस्ट वाले के पास ये कागज़ को अभी जमा नहीं किए हैं, आरपीओ से सिर्फ उसको डिस्पैच किए हैं। जब वो इस पे पोस्ट के पास जाएगा तो वो इसको स्कैन करेंगे, जब स्कैन करके वो अपने पास रखेंगे वहाँ से निकालेंगे तब ये शो करता है। तो इसलिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। नो रिकॉर्ड फाउंड बताता है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपका पासपोर्ट वहाँ से निकल जाता है और आपका घर जितना ही नज़दीक होता है आरपीओ से उतना जल्दी आपका पासपोर्ट वहाँ पर पहुँच जाता है। तो डिस्पैच होने के बाद ये जो पासपोर्ट है मेरा अभी मेरे हाथ में आ चुका है। डिस्पैच होने के बाद मेरा ये 5 से 6 दिन के अंदर में आया है
और 5 से 6 दिन जो है आपको लग जाता है, क्योंकि हमारा घर जो काफ़ी दूर है और आपका घर हो सकता है अगर आपके नज़दीक हो तो ये 24 घंटे के अंदर भी आपके पासपोर्ट आपके हाथ में आ सकता है। सो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए लोग जो है काफ़ी हमें कमेंट करते रहते हैं कि सर आप अपना नंबर दीजिए। देखिए नंबर कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं देगा, आपको इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे या आपको मेल के ज़रिए ही बात करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर तो दे देते हैं लेकिन काफ़ी लोग जो है बार बार परेशान करते हैं फ़ोन करके, इसलिए वो आपको नंबर नहीं देते हैं, वो काफ़ी डिस्टर्ब रहते हैं। तो ये चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें। अगर आपको नंबर मिल भी जाता है तो आप उनको ज़्यादा परेशान न करें, जो प्रॉब्लम है वो आपको सॉर्ट आउट करवा लेनी है और शॉर्टकट में बताना है। इतना लंबा ना बताएं कि वो बेचारे आपका फ़ोन कट कर दें, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं कि सर मेरा अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, मेरा पासपोर्ट एप्लीकेशन अंडर रिव्यू में है। तो देखिए एप्लीकेशन आपका अंडर रिव्यू में अगर चला गया है तो आपको आरपीओ एक मरतबा जाना ही है, और आरपीओ जाने के बाद आपको ओरिजिनल सारा डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है, जो भी आपने पासपोर्ट अप्लाई करते समय दिया था सारा चीज़ का आपको जेरोक्स भी कर लेना है और उस पर सभी पेपर पे आपको सिग्नेचर कर लेना है, क्योंकि सिग्नेचर किए बिना आपका वहाँ पर जमा नहीं किए जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया। अगर पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर करें, और अगर मन में कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।